Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Guys, today we are going to study poem number 2, The Laburnum Top. It is written by Ted Hughes. First of all, we will discuss about the word meanings of the first stanza. It is the first stanza. Okay guys, and the word meaning is laburnum, a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. लेबरनम एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी टहनियाँ नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, जिसके पीले फूल होते हैं और जहरीले बीज होते हैं. ओके गाइस, नाउ वी विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. लेबरनम नाम का पेड़ बिल्कुल शांत है, क्वाइट है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, सूरज की रोशनी में अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी कुछ पत्तियां भी येलो होती जा रही हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे बीज गिर चुके हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे बीज गिर चुके हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट दिस इज द सेकंड स्टैंजा. टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, तभी वहां पर एक चिड़िया आती है. गोल्ड फ्लिंच, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड. हु इज दिस? अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड. गोल्ड फ्लिंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड with yellow feathers on its wings. Twitching means sudden jerk movement. Chirrup, a word making repeated high pitch sound. Okay guys, till the goldfinch comes, तभी वहां एक चिड़िया आती है. with a twitching chirrup means अचानक झटके के साथ, और सडननेस और स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और आकर के एक टहनी पर बैठ जाती है तो वहां अचानक हलचल होने लगती है. स्टार्टलमेंट मीन्स हलचल होना. दे स्लीक एज अ लिजार्ड, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, फिर वह एक छिपकली की तरह अलर्ट, चौकन्नी हो जाती है. एंड एब्रप्ट, और फुर्तीली हो जाती है. सी एंटर्स द थिकनेस, फिर वह घनी पेड़ों की घनी पत्तियों के अंदर चली जाती है. एंड मशीन स्टार्टअप, और शोर शुरू हो जाता है. हियर मशीन मीन्स नॉइज. तो जब चिड़िया पत्तियों के अंदर चली जाती है तो शोरगुल होने लगता है, और चिटरलिंग एंड अ ट्रेमोयर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग, यह शोर पक्षियों के चहचहाने का, पंखों के फड़फड़ाने का, एंड ट्रिलिंग्स, और कपकपाने का था. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांपने लगता है, उत्तेजित हो जाता है. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह चिड़िया अपने परिवार का एक इंजन है जो परिवार को खींचता है. सी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वह उस इंजन को, यानी कि अपने, यह चिड़िया अपने फैमिली को फुल कर देती है, यानी सभी बच्चों को दाना खिलाती है. फिर उड़ करके एक ब्रांच के एंड पर जाकर बैठ जाती है. शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, फिर अपनी छिपी हुई पहचान को दिखाती है, यानी ऊपर चेहरा करती है. देन विद eerie delicate whistle chirrup whispering, फिर एक विचित्र आवाज में, eerie means strange, delicate
विसल चिरप मीन्स जेंटल विस्पर यानी धीमी धीमी आवाज, विस्परिंग करती हुई, चहचहाती हुई। सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट एंड द लिबर्नम सब्स्टिट्यूट इन पटी। वह उड़ जाती है, लॉन्चेज मीन्स उड़कर चली जाती है, टुवर्ड्स मीन्स और, इनफाइनाइट मीन्स अनंत, यानी अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद चिड़िया अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और लेबरनम पेड़ दोबारा शांति में छा जाता है, एकांत हो जाता है, वहां पर शोरगुल समाप्त हो जाता है। गाइस, वी विल रिवाइज वंस मोर। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबरनम नाम का पेड़ जिसके पीले फूल होते हैं और जहरीले बीज होते हैं, वह शांत है। कवि जो है नेचर के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि पेड़ शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, सूरज की रोशनी में अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उस पेड़ की कुछ पत्तियां नीली होती जा रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उस पेड़ के सारे बीज गिर चुके हैं। ओके गाइस, टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, ये सब कब तक था? जब तक कि एक गोल्ड फ्लिंच नामक चिड़िया उस पेड़ पर आकर ना बैठी तब तक। विद अ ट्विचिंग चिरप, लेकिन जब वह चिड़िया चहचहाती हुई आकर उस पेड़ पर बैठ गई, ए सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, तो अचानक उस चिड़िया के आने से उस पेड़ की टहनी पर हलचल होने लगी। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, फिर वह चिड़िया एक छिपकली की तरह चौकन्नी और फुर्तीली होकर, सी एंटर्स द थिकनेस, वह पत्तियों की गहराई में प्रवेश कर जाती है जहां पर पत्तियां घनी थीं। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और शोर शुरू हो जाता है। हियर मशीन मीन्स शोर। ऑफ chitterlings and a turmoils of wings and thrillings, पक्षियों के चहचहाने का शोर, पैरों के फड़फड़ाने का शोर, और उसके बच्चों के कांपने का शोर। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांपने लगता है, उत्तेजित हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह चिड़िया अपने परिवार का इंजन है जो अपने परिवार को चलाती है। सी स्टॉक इट फुल, चिड़िया आकर परिवार को खाना खिलाती है, बच्चों को दाना देती है। देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर उड़ करके एक ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने पहचान को प्रदर्शित करती है, यानी अपना स्वरूप प्रकट करती है, दिखाती है कि ये कौन सी चिड़िया है। देन विद ईयरी डेलिकेट विसल चिरप, अचानक फिर तेज आवाज होने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द फाइनाइट, फिर वह चिड़िया अनंत आकाश की ओर उड़कर चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और लेबरनम पेड़ फिर दोबारा शांत हो जाता है। ओके गाइस, that was the line by line explanation of this poem. Thank you.